और न्यूली वेड कपल कैसा चल रहा है शादी के बाद? हाँ बताओ, तो कैसा रहा हनीमून स्वीट? कहाँ का स्वीट, बा ने तो जाने नहीं दी। क्यों? बा का कहना है कि जब तक हम कुलदेवी के दर्शन नहीं कर लेते हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन जैसे ही हम कुलदेवी के दर्शन करके आएंगे ना, सबसे पहले मैं निशी को फॉरेन लेके जाऊंगा। 1 वीक का एकदम रॉक एंड रोल हनीमून होगा। एक मिनट जिग्नेश, तुम अभी फॉरेन जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। निशी, तुझे पता ना, माँ किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन स्टडीज के साथ बिल्कुल भी नहीं। देख जिग्नेश, तुम्हारी शादी होगी, इसके बाद सिर्फ स्टडीज प्रायोरिटी पे है। एक बार एग्जाम्स हो जाए तो उसके बाद तुम कहीं भी जाओ ना। सनी, आप लोग को मैं देखती हूँ। रागिनी मैन, हाँ? अभी तक शकुन की थाली तैयार नहीं हुई? मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो चलो, हम रस्म शुरू करते हैं। हाँ, अभी लाती हूँ। माँ, आप जरा देखिए ना। हाँ, देखती हूँ। मैं देखता हूँ। कौन है? दूध वाला है क्या? मैंने वहां साइड टेबल पे पैसे रखे हैं, जरा दे देना। सॉरी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? डैड, मॉम से। मॉम? तुम आओ। डैड, मॉम, डैड। तुम ना निशी बहुत लकी हो, जिससे तुमने प्यार किया उसी तुम्हारी शादी हो रही है। अपना प्यार मिल जाना इतना आसान नहीं होता। निशी, मैं ना हमेशा से कैरियर ओरिएंटेड था। मतलब मेरी सारी प्रायोरिटी सेट थी, पहले एजुकेशन, उसके बाद ही प्यार व्यार। लेकिन अब ना मेरी राय बदल सी गई है। मुझे लगता है इंसान को ना इसको सही वक्त पर सही शख्स से प्यार हो जाए ना तो लाइफ ही बदल जाती है। और मैं तो मानता हूं कि प्यार से आगे और प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ट्रू। आई थिंक तुम दोनों को ना हनीमून के लिए जाना चाहिए। निशी, तो बच्ची है, तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तो खुद डिसाइड करेगी, तो हम लोग करेंगे। अरे मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा था भाई, इसमें जरूरत नहीं है ना ओपिनियन देने की। हम सब हैं और निशी अपना फैसला खुद ही करेगी। तुझे किसने हक दिया ये सब बोलने का? बट मैं जो कह रहा हूँ उससे निशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मुझे तेरे किसी सवालों का जवाब देना नहीं। तू अपना काम करना जो तू कर रहा है। अरव, जस्ट रिलैक्स। हाथ मत लगा। अरव, तुम क्या कर रहे हो? ये जस्ट रिलैक्स यार। तू चुप रहे निशी। जब तुझे बात के बारे में नहीं बताना तो बीच में मत बोल। एक मिनट, तुम ना ही मुझसे इस टोन में बात कर सकते हो ना ही निशी से। मुझे मत सिखा मुझे मेरी बहन के साथ कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। तू जाना यहाँ से। एक मिनट, हाथ मत लगा मुझे। हाथ कैसे लगाया तूने? एक मिनट आकर। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर लेगा? करना जो होता कर। आज मैं भी देखता हूँ तुझे चिल्ला रहा है। रणबीर, प्लीज एटलीस्ट तुम तो बात को समझो। जस्ट रिलैक्स फॉर माई सेक। यहाँ पे बैठ जा। चल तू आज देखता हूँ मैं तुझे कौन देता है। अरव, छोड़ो से। अरव, मैंने कहा रणबीर का कॉलर छोड़। माफी मांगे से। मैं नहीं मांगूंगा माफी। अरव, ये हमारे घर में मेहमान है और मेहमानों के साथ बदसलूकी करना इस घर के संस्कार नहीं है। से सॉरी टू हिम। मेरी बात तो सुनो। मेरी बहन यहाँ पग फेरों के लिए आई है, उसके ससुराल वाले बाहर बैठे और तू यहाँ तमाशा कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? से सॉरी टू राइट नाउ। माँ मेरी बात तो सुनो, इसने किया क्या है? मैं नहीं मांगूंगा इससे ऐसे माफी। जस्ट से सॉरी टू हिम। आपकी यही प्रॉब्लम है माँ, आप बात सुनते नहीं हो, सिर्फ फैसला सुना देते हो। आज फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं नहीं मांगूंगा इससे माफी। आरव! करण सुहानी मेरे साथ है, मैं उसे तेरे घर लेकर आ रहा हूँ।
अब सवाल मत पूछ कर, पहुंच के सब कुछ बताता हूँ। डैड, मैं यहाँ मॉम से मिलने आई हूँ। यहाँ का पता किसने दिया सुहानी? मैंने मॉम के हॉस्पिटल फोन किया था। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा चलने लगा है आजकल। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था। डैड, मुझे आप क्यों मॉम से मिलने नहीं दे रहे? मुझे बात करनी है उनसे। सुहानी, that's it। कई ऐसी बातें हैं जो मैं तुम नहीं जानती और मैं तुम्हें बता नहीं सकता। That's it सुहानी, that's it। करण अंकल के घर लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। मैं चुपचाप रहो, मैं वापस आऊंगा फिर बातें करेंगे। डैड, लेकिन मुझे That's it, that's it। क्या हुआ? कॉल ही नहीं लग रहा है मैम। गॉड, मैं मैसेज कर देती हूँ। रागिनी ताई, मैंने तो पूरी सोसाइटी का चक्कर लगा डाला, लेकिन नचिकेत साहब कहीं पे भी नहीं है और उनकी गाड़ी भी नहीं है। लगता है किधर तो बाहर चले गए। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। फोन लगाओ, जल्दी ट्राई करो, नहीं तो ये मार डालेगी टॉन्ट सुना सुना के। बैठे, sit down। सवाल करो। सुहानी, कहाँ थी तुम? एयरपोर्ट पर तो कहीं भी नहीं दिख रही थी। मुझे पता था कि आप लोग मुझे मॉम से मिलने नहीं दोगे, इसलिए डायरेक्टली चली गई। हमारी किस्मत अच्छी थी कर कि सबसे पहले मैंने सुहानी को देखा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। लेकिन नील, तुम यहाँ अचानक इस तरह आ गए हो। जानते हो वहाँ सब कितनी टेंशन में। 4 बार निवेदिता फोन कर चुकी है। ये लो, वापस उसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो डिम्पी, नील है क्या वहाँ? हाँ, वो अभी आया है। 1 मिनट रुको, उससे बात कर लो। आने नील, तुम वहाँ हो? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। यार, रस्म शुरू होनी है नील, तुम कब तक आओगे? मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में। डैड, मैं भी आऊंगी आपके साथ। सुहानी, कितनी बार बताऊं, तुम वहां नहीं जा सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं जा सकती सुहानी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास इस समय वक्त नहीं है। वहां तुम्हारे बहन की पग फेरे की रस्म रुकी पड़ी है। आई हैव टू गो देयर। तुम्हारा फोन कर, भेज योर फोन। गिव मी योर फोन सुहानी। जरा नजर रखना इस पे। डैड, माँ, जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक मैं पफेरों की रस्म शुरू नहीं करूँगी। अरे निशी, बाकी कहने पर भी नहीं। डैड तो हमारे फैमिली फंक्शंस में भी टाइम पे नहीं आते। मेरी बात हुई थी नील से अभी, वो बस पहुँचते ही। लो, आ गए। आप इन्हें लेने गए थे? जी नहीं, एक जरूरी काम आ गया था। देर तो नहीं हो गई मुझे? नहीं पापा, अब बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ। इट्स ओके। चलो अब रस्म शुरू करें। जी। नील, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे अचानक? कहीं वाकई में तुम देविका को लेने तो नहीं गए थे? मैम, मेरी बेटी के पग फेरे की रस्म चल रही है। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। नील, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ चले गए थे बिना बताए? बस नहीं मानोगी ना तो सुनो, सुहानी इंडिया आ गई है। और सिर्फ इंडिया नहीं, यहाँ रागिनी के दरवाजे तक आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि दरवाजा मैंने खोला। उसे करण के घर छोड़कर आ रहा हूँ। होगी तसल्ली? रागिनी बहन, शादी की सारी रस्म पूरी हो गई। रुकिए रुकिए रुकिए। मैं जानती हूँ कि निशी की शादी के रिचुअल सारे खत्म हो गए, लेकिन सेलिब्रेशन अभी बाकी है। हाँ, निवेदिता और नील की एंगेजमेंट होना अभी बाकी है। तो उस एंगेजमेंट में आप सबको आना है। देखिए, मैं खुद इनवाइट करने आने वाली हूँ पर्सनली सबके पास, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि डेट अभी तक फिक्स नहीं है,
इसी महीने में होगी एंगेजमेंट, इतनी गारंटी है। तो ये महीना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा डेट के हिसाब से। एंड जैसे हमने निशी की शादी में खूब मजे किए, बहुत एंजॉय किया, वैसे नील और निवेदिता की एंगेजमेंट में भी हम बहुत मजे करेंगे। आई एम श्योर सब याद रखेंगे इस एंगेजमेंट को। तो सब लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबको आना है, क्योंकि नील और निवेदिता को आप सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आएंगे ना हम सब, है ना? थैंक यू, थैंक यू। लेकिन डॉक्टर नील तो आज शाम की फ्लाइट से यूएस जाने की बात कर रहे थे। अब नहीं, वो जो इमरजेंसी थी वो सॉर्ट आउट हो गई है, तो बस अब यही हैं हम सब एंगेजमेंट के लिए। अरे रागिनी, जरा ये ट्राई करना, मैंने अपने हाथों से बनाए, जरा देखो एक्सपेरिमेंट सही रहा कि नहीं। मुझे मालूम है तुम बाहर खा नहीं सकती थी, इसलिए मैं अंदर ही लेके आया। थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता ना बाहर, इसलिए। सर आपको लगता है मैं थेपले खाने अंदर आई हूँ? नहीं, तुम थेपले खाने नहीं आई हो, मैं तुम्हें थेपले खिलाने अंदर आया हूँ। देखो इसमें मैंने मसाला वगैरह तो सब डाला है, लेकिन थोड़ा सा नमक, आई डोंट नो, थोड़ा कंफ्यूजन। मुझे इन थेपलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप क्यों मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए हैं? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे सर आप समझते क्यों नहीं है? मुझे आदत नहीं है इस सब की। कोई ज्यादा केयर करे, सिंपैथी दिखाए तो आई कांट हैंडल इट, मैं चिढ़ जाती हूँ। आई नो दैट रागिनी, आई नो, लेकिन क्या करूँ अब, कभी कभी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। और भले ही मुझे तुम ना बताओ, लेकिन मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है। निवेदिता का डॉक्टर नील के करीब जाना, उनका रिलेशनशिप, आई कैन अंडरस्टैंड, ये सब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, एंड इट्स बट ऑब्वियस। मैं तुम्हारा दुख कम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे बांट तो सकता हूँ। सर प्लीज स्टॉप इट। इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, आपको कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी, आपकी इंसल्ट कर दूंगी, सो प्लीज जस्ट स्टॉप। इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी खुशी के साथ तुम्हारा गम और गुस्से का भी हकदार हूँ। और अगर मुझ पर चिल्लाने से, मुझ पर गुस्सा करने से तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन कम होता है तो अच्छा है ना। इंसान उसी के ऊपर गुस्सा करता है जिसे वो अपना समझता है। सो चिल्लाओ, गुस्सा करो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, आई एम हियर। गो क्या हुआ? अब छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम ये खाओ, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ, एंड डोंट वरी, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी कुक भी है, रागिनी, उसने बनाया, तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा। जस्ट ट्राई। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ सर, एवरीथिंग ओके? इतने दिनों से कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम कर ले। हॉस्पिटल से फोन था। मैं देविका को लेकर जाता हूँ, तुम खा लेना। थैंक यू। पापा प्रॉमिस मी वन थिंग, अब चाहे इंडिया में हो या यूएस में, आप मेरे टच में जरूर रहेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे बस बस बस, खुश रह, तंग मत करने से। थैंक यू अंकल। माँ, आई मिस यू, अपना ख्याल रखना। मिस यू टू बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, ओके? ठीक है, जीते रहो। गुड नाइट। देख ऐसे सी ऑफ करेगा मुझे। टेंशन मत ले, मुझे जब भी टाइम मिलेगा ना मैं तुझसे मिलने आऊंगी। और माँ को ज्यादा तंग मत करना, और कभी कभी मुझे फोन या मैसेज भी कर लेना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। बाय ब्रो, टेक केयर। हम चलते हैं रागिनी बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जा रहा हूँ, बट डोंट वरी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय। बाय।
चलता हूँ मैं। बाय सरिता। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। बोल। मैं आपके साथ अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्या? हाँ पापा, मेरी यहाँ किसी को परवाह नहीं है। मेरे ड्रीम्स, मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरे एम्बिशंस यहाँ रहकर पूरे नहीं हो सकते। अरे वाह, तो अमेरिका जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन समय गलत है ना। आज ही निशी की शादी हुई है, ससुराल गई है, तुम। यही तो प्रॉब्लम है पापा, सबको सबकी परवाह है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं क्या करना चाहता हूँ, खुश हूं कि नहीं हूं, निशी की शादी हो रही है, आपकी एंगेजमेंट होने वाली, माँ को हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, मुझे आपके साथ जाना है। बात क्या है यार, बहुत टेंशन में लग रहा है तू। क्या क्या बात है? आई एम फीलिंग सो लोनली पापा। मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं हूं ना, बोल क्या कहना चाहता है? मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है पापा, आपके जैसा। अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंफ्यूज कर रहा है मुझे। अभी तो कह रहा है बड़ा आदमी बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, दूसरे हाथ पे कह रहा है पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो कैसे होगा? मतलब क्या करना चाहता है फिर तो? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ पापा। मेरे पास सोर्स नहीं है, लेकिन आइडियाज बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ पापा। मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें। मैं समझ गया, मैं समझ गया तेरे मन में क्या चल रहा है। तो आजा मेरे पास, बैठ के बातें करेंगे। अरे आगम। यस डैड। बेटा एक काम करना, आज तू यहीं रुक, अपनी माँ के पास। आर यू सीरियस? या मेरे ख्याल से अब फंक्शंस हो गए हैं, तो इसको रुकने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने कहा तो कर, यहीं रुक तेरी माँ के साथ। निशी आज ही ससुराल गई है, थोड़ा अकेलापन महसूस करेगी वो, तेरा भाई भी। तू रहेगा तो खालीपन थोड़ा कम हो जाएगा। ओके? थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। सी यू सून। ओके? थैंक यू पापा। नील, या बहन, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो रागिनी के बारे में? मैं सोहनी के बारे में सोच रहा हूँ, रागिनी के बारे में नहीं। वो वहां है करण के घर पे। अभी जब वापस जाएंगे तो बातें होंगी, पता नहीं क्या क्या पूछेगी, जिसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि ये सारी बातें आगम के सामने हो। आई अंडरस्टैंड ऑल दिस, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज मुझे कुछ नसीहत मत देना। बच्चों को तुमने बड़ा किया है ना, दिख रहा है उसका नतीजा। लेट मी हैंडल इट माय ओन वे। ओके? सॉरी, मैं बहुत थक गया, आई एम ड्रेन्ड। मैं आराम कर लूं? या प्लीज आराम करो, हम बाहर बैठ रहे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बुला लेना। या सुहानी, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? वो आंटी जस्ट। तुम आराम करो और दरवाजा खुला रहने दो। सोनी का है? नील वो अपने कमरे में है। शी हैज एन अपसेट स्टमक, वो आराम कर रही है। नील। सोनी, सोनी, वो वॉशरूम में मुझे। सोनी, क्या सोनी? नील, सोनी तो कमरे में ही थी। कमरे में थी मतलब क्या? कमरे में थी तो गई कहाँ? कहाँ है सोनी? एग्जैक्टली, तुम दोनों बाहर ही बैठे थे ना, तो जा कहाँ सकती है? डिम्पी कहाँ गई है? I will stay out of this. मेरी बेटी है, मैं देख लूंगा। What do you mean? तुम्हारी बेटी? सुहानी मेरी कोई नहीं लगती? किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या प्रॉब्लम क्या है? किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो तुम?
क्योंकि तुम इसकी जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। I told you stay out of this, stay out of this. But don't know what's it. नील, चलो सुहानी को ढूंढते हैं। Let's go. कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की करण, मैं जानता हूँ वो कहाँ गई है। रागिनी के घर।